दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं और घने जंगलों के बीच बहने वाली तुंगा नदी के किनारे सदियों से एक ऐसा स्थान मौजूद है जिसे केवल एक मठ नहीं बल्कि सनातन ज्ञान की जीवित परंपरा माना जाता है। ये स्थान है श्रृंगेरी शारदा पीठ। यहाँ का वातावरण हमेशा से वैदिक मंत्रों, घंटियों की ध्वनि और साधुओं के तप से गूंजता रहा है। हजारों श्रद्धालु इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि देवी सरस्वती के दिव्य स्वरूप माता शारदा का पवित्र निवास मानते हैं। कहा जाता है कि लगभग 1200 वर्ष पहले जब भारत अनेक मतों और विचारों में बटा हुआ था, तब आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में सनातन धर्म के पुनर्जागरण का संकल्प लिया। वे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करते हुए लोगों को वेदांत और अद्वैत का संदेश दे रहे थे। इसी यात्रा के दौरान वे तुंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। तेज धूप में एक मेढक अंडे दे रहा था और पास में खड़ा एक नाग अपने फन से उसे छाया दे रहा था। शंकराचार्य इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह भूमि केवल प्रकृति की नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की भी भूमि है। यहीं उन्होंने श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की। धीरे धीरे यह मठ दक्षिण भारत में वेद, उपनिषद, दर्शन और शास्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आने लगे। राजाओं और सामंतों ने भी इस पीठ को संरक्षण दिया। मंदिर में स्थापित माता शारदा की प्रतिमा ज्ञान और विद्या का प्रतीक मानी जाने लगी। हर सुबह जब आरती होती तो पूरा वातावरण भक्तिभाव से भर उठता था। लेकिन 18वीं शताब्दी का भारत स्थिर नहीं था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। मराठा शक्ति तेजी से फैल रही थी। अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। दक्षिण भारत में मैसूर राज्य उभर रहा था, जहां पहले हैदर अली और बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान शासन कर रहे थे। पूरा देश युद्धों और सत्ता संघर्षों से घिर चुका था। साल 1791 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अपने चरम पर था। अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दक्षिण भारत की धरती पर हर ओर सैनिकों की आवाजाही थी। गांवों में भय का माहौल था। लोग नहीं जानते थे कि अगला हमला कहां होगा। इसी अशांत समय में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में एक अलग स्थान बना लिया। मराठा सेना का एक दल दक्षिण की ओर बढ़ते हुए श्रृंगेरी क्षेत्र तक पहुंच गया। उस समय मठ में साधु संत अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। कहीं वेदों का पाठ चल रहा था, कहीं दीपक जल रहे थे और कहीं श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में ये शांत वातावरण भय और विनाश में बदल जाएगा। अचानक घोड़ों की तेज टापें सुनाई देने लगीं। हथियारों से लैस सैनिक मठ की ओर बढ़ने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में हमला शुरू हो गया। मठ के द्वार तोड़े गए। बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली गईं। कई साधु संतों को पीटा गया। श्रद्धालु जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भागने लगे। मंदिर के भीतर अफरा तफरी मच गई। कहा जाता है कि माता शारदा की प्रतिमा तक का अपमान किया गया। सदियों से शांत रहने वाला ये ज्ञानपीठ अचानक चीखों और भय से भर गया। जगतगुरु उस विनाश को देखकर स्तब्ध रह गए। टूटे हुए दीपक, बिखरे हुए ग्रंथ, घायल सन्यासी और अपवित्र किया गया मंदिर, ये दृश्य किसी भी श्रद्धालु का हृदय तोड़ सकता था। कई सन्यासियों के पास भोजन तक नहीं बचा था। मठ की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। हमले के बाद श्रृंगेरी पीठ लगभग उजड़ चुका था। मंदिर में पूजा पाठ रुक गया। कई संत आसपास के गांवों और जंगलों में शरण लेने को मजबूर हुए। उस समय जगतगुरु ने दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों को सहायता के लिए संदेश भेजने का निर्णय लिया। इन्हीं संदेशों में एक पत्र मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को भी भेजा गया। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान तक ये समाचार पहुंचा कि श्रृंगेरी मठ पर हमला हुआ है और संतों का अपमान किया गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। इतिहास में सुरक्षित बताए जाने वाले पत्रों के अनुसार उन्होंने लिखा कि पवित्र स्थानों का अपमान करने वाले लोग अपने कर्मों का दंड अवश्य पाते हैं। उन्होंने जगतगुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये बात बहुत लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। एक मुस्लिम शासक द्वारा एक हिंदू मठ के प्रति इतनी संवेदनशील प्रतिक्रिया सामान्य राजनीतिक घटनाओं से अलग दिखाई देती थी। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति केवल धर्म के आधार पर नहीं चलती थी। वहां संस्कृति, परंपरा और सामाजिक प्रभाव का भी गहरा महत्व था। टीपू सुल्तान ने केवल दुख प्रकट करके बात समाप्त नहीं की। उन्होंने तुरंत सहायता भेजने का आदेश दिया। कहा जाता है कि मठ के पुनर्निर्माण और पूजा पाठ को फिर से शुरू करने के लिए धन भेजा गया। अनाज और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं।
साथ ही सुरक्षा के लिए सैनिक भी भेजे गए ताकि भविष्य में फिर कोई हमला न हो सके। धीरे धीरे श्रृंगेरी मठ में जीवन वापस लौटने लगा। टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत शुरू हुई। मंदिर में फिर दीप जलने लगे। तुंगा नदी के किनारे फिर वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। श्रद्धालु वापस आने लगे। लेकिन 1791 की वह घटना लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक बनी रही। सबसे रोचक बात यह है कि इस घटना से जुड़े कई पत्र आज भी श्रृंगेरी मठ के अभिलेखों में सुरक्षित बताए जाते हैं। इतिहासकारों ने इन पत्रों का अध्ययन किया है। इन पत्रों में टीपू सुल्तान द्वारा जगत गुरु को सम्मानपूर्वक संबोधित किया गया है। कुछ पत्रों में सहायता भेजने और सुरक्षा देने का उल्लेख भी मिलता है। यही कारण है कि यह घटना इतिहास में बार बार चर्चा का विषय बनती रही है। इन पत्रों का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वे एक शासक और एक मठ के बीच संवाद को दिखाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे उस समय के जटिल राजनीतिक और सामाजिक संबंधों की झलक देते हैं। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें कई परतें होती हैं। कुछ इतिहासकार इस घटना को धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण मानते हैं। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदू मठ की रक्षा करके ये दिखाया कि उस समय राजनीति केवल धार्मिक पहचान से तय नहीं होती थी। वे इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि टीपू के शासन में कई हिंदू अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे और कई मंदिरों को दान भी दिया गया था। लेकिन दूसरी ओर कुछ इतिहासकार अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान एक कठोर और महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने कई स्थानों पर धार्मिक और राजनीतिक दबाव का उपयोग किया। उनके अनुसार श्रृंगेरी मठ की सहायता करना एक राजनीतिक कदम भी हो सकता था, क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े हिंदू मठों का सामाजिक प्रभाव अत्यधिक था। ऐसे प्रभावशाली संस्थानों का समर्थन प्राप्त करना किसी भी शासक के लिए लाभदायक माना जाता था। यही कारण है कि आज भी टीपू सुल्तान का नाम इतिहास में बहस का विषय बना रहता है। कुछ लोग उन्हें विदेशी शक्तियों से लड़ने वाला वीर शासक मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके शासन की कठोर नीतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन श्रृंगेरी मठ की यह घटना दोनों पक्षों के बीच एक अलग ही अध्याय प्रस्तुत करती है। इतिहास की यही विशेषता है, वह केवल काला और सफेद नहीं होता, उसमें अनेक रंग होते हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग घटनाएं अलग अलग तस्वीर पेश कर सकती हैं। यही कारण है कि इतिहास को समझने के लिए केवल एक पक्ष नहीं, बल्कि सभी स्रोतों और परिस्थितियों को देखना आवश्यक होता है। श्रृंगेरी शारदा पीठ आज भी उसी तुंगा नदी के किनारे खड़ा है। हर दिन वहां आरती होती है। विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते हैं। श्रद्धालु माता शारदा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन उस मठ की दीवारों में शायद आज भी 1791 की वह पीड़ा छिपी हुई है, जब युद्ध और राजनीति की आग ने आध्यात्मिक शांति को भंग कर दिया था। और शायद उसी इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जहां विनाश के बीच सहायता का हाथ बढ़ाया गया। ये कहानी केवल टीपू सुल्तान या श्रृंगेरी मठ की नहीं है। ये कहानी भारत के उस जटिल इतिहास की है जहां युद्ध भी थे, सत्ता संघर्ष भी थे, लेकिन साथ ही संरक्षण, संवाद और सहअस्तित्व की घटनाएं भी थीं। आज जब लोग इतिहास को केवल एक दृष्टि से देखने लगते हैं, तब श्रृंगेरी की यह घटना हमें याद दिलाती है कि अतीत हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। उसमें विरोधाभास भी होते हैं और अप्रत्याशित घटनाएं भी। तुंगा नदी आज भी बह रही है। श्रृंगेरी मठ आज भी खड़ा है। माता शारदा की आरती आज भी होती है। और इतिहास आज भी उन पुराने पत्रों में सांस लेता हुआ प्रतीत होता है, जिनमें एक घायल मठ की पीड़ा और एक शासक की प्रतिक्रिया दर्ज है। शायद इसी कारण ये घटना भारतीय इतिहास के सबसे अनोखे और चर्चित प्रसंगों में गिनी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।